आ आ ओ किता मिठड़ी है डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्वयं कोर्स डोगरी भाषा प्राथमिक पाठ्यक्रम अथवा बेसिक कोर्स इन डोगरी लैंग्वेज में। ये पाठ्यक्रम भारतीय भाषा संस्थान मैसूर द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के सहयोग के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरा नाम पवन कुमार है और मैं भारतीय भाषा संस्थान के एक क्षेत्रीय केंद्र उत्तर क्षेत्रीय भाषा केंद्र पटियाला में प्राचार्य प्रभारी के रूप में कार्यरत हूँ और मैं इस पाठ्यक्रम का समन्वयक और अनुदेशक हूँ। इस पूरे पाठ्यक्रम में मेरे साथ सह समन्वयक और अनुदेशक के रूप में श्री सतीश कुमार जी रहेंगे और इसके साथ ही डॉक्टर अजय शर्मा, डॉक्टर नरसिंह दास, श्री कमल किशोर, डॉक्टर सुनील दत्त और श्री नरेश शर्मा भी अनुदेशक के रूप में कार्यरत होंगे। मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि मुझे आपके साथ इस पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी साझी करने का अवसर मिल रहा है। इस पाठ्यक्रम का नाम डोगरी भाषा प्राथमिक पाठ्यक्रम अथवा बेसिक कोर्स इन डोगरी लैंग्वेज है। डोगरी भारत के एक महत्वपूर्ण प्रदेश जम्मू में बोली जाने वाली मुख्य भाषा है। डोगरी भाषा मुख्य रूप से देवनागरी लिपि में लिखी और पढ़ी पढ़ाई जाती है। डोगरी भाषा की अपनी लिपि भी है जिसको डोगरा अक्षर के नाम से जाना जाता है, पर अब इस लिपि का प्रयोग बहुत कम हो रहा है। जम्मू प्रांत के जिस हिस्से में डोगरी बोली जाती है उस इलाके को डुग्गर प्रदेश भी बोला जाता है। साहित्य सृजन का कार्य तो डोगरी में बहुत पहले से ही हो रहा था, मगर डोगरी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं सूची में 22 दिसंबर 2003 को शामिल किया गया था। इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य डोगरी भाषा को पढ़ना, लिखना एवं समझना सीखना है। इस उद्देश्य की पूर्ति निम्न बिंदुओं के द्वारा की जाएगी। देवनागरी लिपि में डोगरी वर्णमाला को सीखना, डोगरी भाषा के विभिन्न प्रकार के शब्दों को सीखना, आसान शब्दों की मदद के द्वारा छोटे छोटे वाक्यों को बनाना सीखना, बातचीत और संवाद के माध्यम से अलग अलग लोगों के बीच में होने वाले वार्तालाप को समझना और बातचीत करना सीखना, कंप्यूटर एवं मोबाइल पर डोगरी टाइपिंग सीखना, पत्राचार करना सीखना, डोगरी के लोक साहित्य और साहित्य के बारे में प्राथमिक रूप से जानकारी हासिल करना, जम्मू की भूगोलिक स्थिति, जम्मू के धार्मिक स्थल जैसे माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा, शुद्ध महादेव, नगाली साहब, झिड़ी इत्यादि और अन्य पर्यटन स्थलों की जानकारी, लोक साहित्य के विभिन्न रूपों, लोक खेलों की जानकारी के साथ साथ जम्मू की संस्कृति, त्यौहार, मेले और जम्मू के विशिष्ट व्यक्तियों और लोक खान पान के बारे में जानकारी हासिल कर पाएंगे। इस पाठ्यक्रम को संपूर्ण करने के उपरांत शिक्षार्थी के लिए निम्न परिणाम संभव हैं। डोगरी भाषा को पढ़ और लिख पाना, डोगरी भाषा के साहित्य को पढ़ पाना, डोगरी लोक गीत संगीत इत्यादि को समझ पाना, डोगरी से और डोगरी में अनुवाद कार्य करने में सक्षम हो पाना, कंप्यूटर और मोबाइल पर डोगरी टाइपिंग कर पाना, सबसे आखिर में जम्मू में आसानी से भ्रमण कर पाने में सक्षम हो पाना। इस पाठ्यक्रम में कौन प्रवेश ले सकता है? ये पाठ्यक्रम मुख्यतः स्नातक के स्तर के विद्यार्थियों के लिए है जो किसी भी संकाय में स्नातक की उपाधि के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कोई भी व्यक्ति जो अपनी मातृभाषा के साथ साथ एक अन्य भाषा सीखना चाहता है
वह इस कार्यक्रम में प्रवेश ले सकता है। ये पाठ्यक्रम मुख्य रूप से 12 सप्ताह और 4 क्रेडिट का है। इस पाठ्यक्रम का माध्यम हिंदी और डोगरी दोनों हैं। पाठ्यक्रम के दौरान जो विषय आपको पूरे करने हैं, उनकी सूची नीचे दर्ज की गई है। इसके अलावा हर सप्ताह के अंत में शिक्षार्थी को एक 10 प्रश्नों वाली बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को हल करना होगा। पाठ्यक्रम के अंत में एक बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ ऑनलाइन परीक्षा होगी, जिसमें उत्तीर्ण होने पर परीक्षार्थी को पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ कि आइए और डोगरी भाषा को सीखने के इस पाठ्यक्रम का हिस्सा बने और इसे संपूर्ण करके डोगरी भाषा के साहित्य और लोक साहित्य की रचनाओं को पढ़ और समझ पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।